मोहन, अरे कहाँ रह गए? नाश्ता ठंडा हो रहा है, जल्दी से आ जाओ। उसे नाश्ते का टाइम मालूम नहीं है क्या? रोज रोज बुलाना पड़ेगा उसे? बुलाना तो पड़ेगा माँ, भले ही ऑफिस में मैं उसकी बॉस हूँ, लेकिन घर में तो वो मेरा बॉस है ना। मैं तुम्हारी जगह होती ना तो कब का अपना बॉस बदल चुकी हूँ। हाँ, तुम्हारी बातें सुनकर ना कभी कभी ऐसा लगता है कि तुम अपने टाइम से कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ गई हो। तुम्हारी बातें सुन के ऐसे लगता है कि तुम अपने टाइम से बहुत पीछे रह गई हो। मतलब वो पुराने जमाने की सत्यवान सावित्री की तरह दिन भर पति की सेवा में लगी रहती। माफ करना मीरा, अगर तुम्हारी जगह तुम्हारी माँ होती ना तो सत्यवान की बजाय यमराज के साथ ही निकलती होती। देखो देखो देखो, ये समझाओ क्या बात कर रही है? बहस मत करो माँ, बहस मत करो, नाश्ता कर लो। लेकिन एक बात बताओ, ये दाढ़ी लगाकर क्यों रखी हुई है तुमने? तुम्हारी माँ की वजह से। परसों इन्होंने मुझे इशारा किए बगैर दरवाजा खोल दिया और वर्मा का बच्चा अंदर आ गया। अरे तुम्हें वर्मा बेटे के आने का टाइम मालूम नहीं है क्या? ये रोज रोज की इशारेबाजी अच्छी नहीं लगती मुझे, तंग आ गई मैं इससे। इसलिए आज मैंने पहली दाढ़ी लगा ली है, इसलिए लगाई है दाढ़ी मैंने। रिलैक्स मोहन, मैं एक बात बताऊं, मुझे ना तुम पे बहुत तरस आता है। तरस तो आना ही चाहिए। मैं दुनिया का ऐसा इकलौता मर्द हूँ जो हर रोज सुबह दाढ़ी निकालने की बजाय दाढ़ी लगाता है। मेरा जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज पहली बार हिस्ट्री में बिना घंटी बजाए मुझे आपके घर में एंट्री मिली मेरा जी। भाई ऐसा है कि आपके आने का खटका इतना लगा रहता है हमारे सासू माँ के दिल में कि वो बेचारी रात को दरवाजा खुला छोड़कर ही सोती है। मेरा जी आपके लिए मैं कुछ चुनिंदा फूल लाया हूँ मेरा जी। अगेन सर? फिर से बुके, कल भी बुके, परसों भी बुके, रोज रोज बुके। माफ करना बरखुरदार, हम ये बुके के भूखे नहीं है। आप एक काम क्यों नहीं करते? आप मीरा की पगार बढ़ा दीजिए, हम लोग अपने आप फूल खरीद लिया करेंगे। अरे डांडी, क्या कह रहे हैं आप? मेरा जी लगता है मेरा आपके लिए फूल लाना आपके हस्बैंड को पसंद नहीं। नहीं वो एक्सक्यूज मी, मैं आपसे एक बात पूछूं। अगर कोई नौजवान हर रोज आपकी बीवी के लिए फूलों का बुके लेकर जाए तो आपको कैसा लगेगा? आज तक कोई ऐसा नौजवान पैदा नहीं हुआ जो मेरी बीवी के लिए फूल ला सके। और अगर यही काम किसी बुड्ढे ने कर दिखाया तो मैं उस बुड्ढे के हाथ पांव तोड़ के उसके हाथ में एनीथिंग एल्स? ऑल द बेस्ट। जी कैसे रहेगा? अच्छा शांति, आप मिलना जरूर है, भूलना नहीं। क्या हुआ? क्या हो रहा है? 5 मंजिल चढ़ के आना पड़ा। अरे लिफ्ट तो चालू है ना? लेकिन चालू थी लेकिन जब से वीपी साहब के कदम पड़े हैं लिफ्ट बंद। ये लिफ्ट भी है ना, बीपी साहब की तरह बुड्ढी होने लगी है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सुन लिया मैंने, तू क्या बोला? वो मेरे सामने क्या देखता है? जाके इलेक्ट्रिशियन को बुला, लिफ्ट को ठीक करा। तेरा सहारा लेके मैं ऊपर चल रहा था, मुझे छोड़ के भाग गया। भाग गया तो? ये मैं था सर, लेकिन आप लोग थके हुए क्यों लग रहे हैं? वर्मा जी लिफ्ट खराब हो गई है, 5 मंजिला चढ़ के आया हूँ। हमारी 5 फ्लोर्स पढ़ के आया हूँ, बट आई एम फीलिंग परफेक्टली ऑल राइट। आइए मेरे कैबिन में, कॉफी पिलाता हूँ आपको। सुनो क्या नाम है तुम्हारा? सद्दू। हाँ 2 कप कॉफी लेके आओ। ओके सर। आइए सर, कम कम ऑन कम ऑन कम ऑन। आइए सर प्लीज कम। क्या हुआ सर, आप थक गए? आप बहुत थक जाते हैं सर। हाँ वर्मा जी, लगता है मैं बूढ़ा हो गया हूँ। नो सर, व्हाट आर यू टॉकिंग सर? आप यू आर क्वाइट यंग। आपकी उम्र ही क्या है अभी? हाँ लेकिन मैं वो महसूस नहीं कर पा रहा हूँ ना। हाँ, यंग रहने के लिए महसूस करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। वन शुड फील यंग फ्रॉम इनसाइड, यू नो। कभी कभी तो मुझे आपसे जेलसी होती है, आप इतना यंग कैसे महसूस करते हैं? डू यू माइंड इफ आई? नहीं। हाँ इस तरह हंसता तो मैं भी हूँ। लेकिन हंसना काफी नहीं है सर। जवान महसूस करने के लिए सबसे पहले आपको एक जवान और हसीन औरत को अपने आसपास ढूंढना पड़ेगा, फिर उसके साथ दोस्ती करनी पड़ेगी। You have to make friends with her. गुड मॉर्निंग सर। Good morning, Miraji. Good morning. You are looking absolutely mind-blowingly beautiful. थैंक यू सो मच सर। सर आप हमेशा मेरी इतनी तारीफ करते हैं, मुझे एम्बैरेस कर देते हैं। मीरा जी आप तारीफ के काबिल हैं। You are so beautiful, no? मैं सिर्फ हेलो करने आई थी सर। हेलो। लेकिन मुझसे आप वादा कीजिए मीरा जी कि आप हमेशा ऐसी हसीन और खूबसूरत लगेंगी मीरा जी। सर ऑफ कोर्स। ओके सर, आई सी यू। बाय मीरा जी, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। वाह वर्मा जी, आपके गाल तो लाल लाल हो गए। देखिए क्या है कि ये जो है ना द होल थिंग, ऑलराइट, इट्स अ प्रोसेस, यू नो, स्टेप बाय स्टेप। अच्छा अच्छा। द फर्स्ट स्टेप इज आपको अपने आसपास कोई जवान औरत ढूंढनी पड़ेगी, दोस्ती करने की। हाँ, आपसे दोस्ती कीजिए, उसकी तारीफें कीजिए, उसको कभी कभार लाके गुलाब का फूल दे दीजिए, कभी 2 फूल दे दीजिए, कभी पूरा बुके दे दीजिए। इट्स अ प्रोसेस व्हिच गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन। तो पहला स्टेप ये है कि मैं आपको ऑब्जर्व करता हूँ। दैट्स इट। दूसरा स्टेप ये, मैं अपने आसपास कोई खूबसूरत जवान औरत को ढूंढता हूँ। That's it, yes. उसके बाद दोस्ती करता हूँ। Yes, 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 yes.
मीरा जी, हाय। हाय सर, हाउ आर यू सर? क्या बात है, आज पूरा दिन दिखे नहीं, आप बहुत बिजी थी क्या? सर वो कॉस्मेटिक्स इंटरनेशनल की एड कैंपेन करनी थी ना सर, उसकी प्लानिंग चल रही थी इसीलिए। कभी कभी हमारी प्लानिंग का थोड़ा वक्त दिया करिए। मैं कुछ समझी नहीं सर। क्या है मेरा जी, इस वक्त मैं आपके साथ कॉफी नहीं पीता, खाना नहीं खाता ना, मेरा दिन नहीं बीता। वेरी काइंड ऑफ यू सर, सो स्वीट। आइए मैं आपको घर छोड़ दूं, आइए। सर मैं घर नहीं जा रही, एक्चुअली एक फ्रेंड के साथ शॉपिंग जा रही हूँ, वो मुझे पिकअप कर रही है यहाँ से। अच्छा। मैं चलती हूँ। ओके ओके, सी यू टुमारो। बाय बाय। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। यस सर। अरे वाह! देखा था मेरे गाल लेके इधर लाल है। अरे कश्मीरी सेब की तरह लाल लाल हो गए। ऐसे ऐसे अपने आप को जंग रखते हैं, ये तरीका अपने आप को। क्या बात है, थैंक यू वेरी मच। कल से मैं यही तरीका अपनाता हूँ। यस सर। क्या बात है? क्या टेंशन है बेटी? अरे माँ, कल रात को मोहन ने मुझे बहुत परेशान किया। ये भी कोई अपनी माँ से कहने वाली बात है? माँ मुझसे आर्ग्यू किया उसने, आर्ग्यू। क्या आर्ग्यू किया? अरे माँ, ऑफिस में बॉस आते जाते मुझसे बात करते हैं, उसमें मेरी क्या गलती है? तुम्हारी गलती ये है कि तुम उसको मना नहीं करती हो। उसको बोलो कि जब भी बात करनी है ऑफिशियल बात ही क्या करे। वो हमेशा मुझसे ऑफिशियल बात ही करते हैं। अच्छा, खाओ मेरी कसम। ठीक है ना, कभी कभार थोड़ा फ्लर्ट कर लेते हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ, फ्लर्ट कर लेते हैं। सासू माँ, अगर मेरी नजर नहीं होती ना इनके ऊपर, तो मैं सच कह रहा हूँ अब तक इन दोनों का अफेयर शुरू हो चुका होता। मैं एक शादीशुदा औरत हूँ मोहन। इसलिए अफेयर कह रहा हूँ, वरना शादी भी हो गई होती है ना। देखो मैं क्या कह रही थी तुम्हें। बेटे वो जो कह रहा है वो कर डालो ना। क्या माँ? अफेयर। मीरा जी, बेटा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मीरा जी, ये आपके लिए। मेरे लिए? मैं यहाँ से गुजर रहा था, फुल अच्छा दिखे, लगा आपको देके आओ। ओह थैंक यू सर, सो अगर आप तैयार है तो चलिए ना, ऑफिस चलते साथ में। सर मैं तैयार नहीं हूँ सर। जाओ भाई जाओ, इनके साथ जाओ, ये तो तुम्हारे बाप की उम्र की है। गुड जोक। बाप तरीके तो आप हैं, क्यों जी? मैं क्या बताऊँ, हमसे तो बड़े हैं वो। मीरा जी, अब मैं आपके लिए फूल लाया हूँ। आप भी? ये फूल कौन लाया? बोबा। भाई आपका एक और फैन यहाँ पर है। अरे बीबी साहब, आप हेलो। कैसे? इसी रफ्तार से अगर फैन बढ़ते रहे तो बहुत जल्दी हमारे घर में मीरा फैन क्लब खुल जाएगा और मैं बाहर एक फूलों की दुकान भी खोलूंगा। शीतल को मिला है। तो क्या है, उसका लव लेटर भी उसी की तरह एक्सप्रेशनलेस होगा। क्या है, तू इतना दुखी क्यों लग रहा है? तनवीर मोहन जी कब सुखी लगते हैं? वर्मा साहब जो इनकी परमानेंट प्रॉब्लम ठहरी। अरे पहले प्रॉब्लम एक थी, अब दो हो गई हैं। मतलब वीपी साहब भी आज मीरा के लिए फूलों का बुकेट लेकर आए थे। क्या वाकई वीपी साहब मीरा मैडम के लिए बुके लेके आए थे? हाँ, इसका मतलब है वीपी साहब वर्मा साहब के सलाह पे चलने लगे। कौन सी सलाह पर? समझे नहीं? अरे क्या है, वीपी साहब कह रहे थे कि मैं बुढ़ा होने लगा हूं, तो वर्मा साहब ने कहा अगर जवान रहना चाहते हो तो किसी जवान औरत के साथ दोस्ती करो। मतलब वीपी साहब भी जवान बनने की कोशिश कर रहे हैं। हेलो सर, माय गॉड, आप तो बड़े यंग लग रहे हैं सर। क्या कहा? आप बड़े यंग लग रहे हैं सर। हाँ सर, आज से पहले आपको इतना यंग कभी नहीं देखा। कभी नहीं देखा इतना। सर मैंने तो आपको पहचाना ही नहीं। सर हैंडसम लग रहे हैं आप। सर जी, आपका सर तो घूम गया है। क्या कर रहा है मेरा? नहीं सर, तो क्या मतलब है तुम्हारा सर घूम गया? मुझे एक बात बताइए सर, जवानी में किस आदमी का सर नहीं घूमता? अच्छा, वो माने में घूम गया। नॉटी बॉय। सदु एक काम करो। यस सर। सबको कॉफी पिलाओ, तुम भी पीना। Yes, sir. मेरे लिए कॉफी कैबिन में लेके आओ। यस सर। रह जाएगी? जी वो कब की आ गई? 2 कॉफी लेके आओ। यस सर, अभी लाया। सादो। सर ये रही कॉफी, कब से खड़ा हूं मैं? दूसरी कॉफी कहाँ? 2 कॉफी पी क्या? ज्यादा स्मार्ट मत बनिए, मैंने कहा मेरा जी कॉफी कहाँ है? सर वो तो कॉफी पी रही है ऑलरेडी। कहाँ पी रही है? वीपी साहब के कैबिन में कॉफी पी रही है सर। किसी ऑफिशियल काम से गई होंगी, अर्जेंट काम से, आई एम श्योर। ऑफ कोर्स। एक मिनट सर, आपसे एक सवाल पूछना था। आपने मैडम के ऊपर अपना क्लेम छोड़ दिया सर? मैंने क्लेम किया कब था उनको? हाँ, आपने तो किया ही नहीं सर, एक्सक्यूज मी। अब लेकिन मोहन जी बात क्या है? बात ये है सर कि वीपी साहब के साथ मीरा मैडम आज लंच के लिए जा रही है। वीपी साहब मेरे जी को लंच में ले जा रहे हैं? लेकिन वो तो उनके बाप की उम्र के हैं।
तो क्या हुआ सर, बुड्ढे लंच नहीं खाते? एक्चुअली मैंने खुद ही टेबल बुक किया है सर, किसी 5 स्टार में कॉर्नर का टेबल मैंने बुक करवा दिया है। मैं आपकी बातों पे बिल्कुल यकीन नहीं करता, बिकॉज आप जलते हैं, मुझे मेरा जी के साथ देख के जलते हैं, आप भूनते हैं, आप तपते हैं। You are jealous of me. एक्सक्यूज मी सर, जहां तक मेरा ख्याल है वीपी साहब किसी घटिया आदमी की एडवाइस पे चल रहे हैं। मतलब यह कि सर मैंने खुद सुना है कि किसी आदमी ने उनको एडवाइस दी है कि भाई अगर तुमको जवान रहना है तो जवान औरतों की कंपनी में रहो। अब ये आपको कैसे मालूम? सर मैंने ओवरहियर किया, किसी से फोन पे बात कर रहे थे कि एक बहुत ही घटिया, बहुत ही लंपट, टुच्चा किस्म का इंसान है लेकिन आप इतनी गालियां क्यों दे रहे हैं इस इंसान को यार? सर जी सर, मैं गालियां नहीं दे रहा हूँ, गालियां वो दे रहे थे, मैंने सुना है, मैं खाली गालियां रिप्रोड्यूस कर रहा हूँ। बहुत ही टुच्चा है, घटिया है, एक मोहन जी, enough of this. मुझे ये सब I don't like this kind of. I feel guilty. सर आप क्यों? I feel guilty, I said. इसका मतलब कहीं आप वाह वाह मीरा जी, आप जितनी खूबसूरत है ना उतनी ही स्मार्ट भी है। थैंक यू सर, थैंक यू। मैं अपने कैब में चलती हूँ सर। क्या करेगी आप केबिन में अकेले अकेले? सर वर्मा साहब ने कहा है। वर्मा जी, अरे ये ऑफिस में बड़ा कौन है? आप बड़े हैं सर, क्योंकि मीरा जी आपके साथ कॉफी पी रही हैं सर। आइए वर्मा जी आइए, ये बताइए कि लंच आवर्स में क्या कर रहे हैं आप? क्या करेगा एक बिजी एमडी सर, दिन भर काम करूंगा, अगर टाइम मिल गया तो लंच भी कर लूंगा। मीरा जी आपका टिफिन आया है ना? जी हाँ सर, आया है। वेरी मच सर, आप मीरा जी को मेरे साथ लंच करने के लिए कह रहे हैं? आप मीरा जी का टिफिन खाइए, मैं मीरा जी को लंच पे लेके जा रहा हूँ। वीपी साहब कितने अच्छे मूड में है ना सर। बहुत जोशीले और फुर्तीले भी लग रहे हैं। अब वो मैं अपने कैबिन में सर। लंच में मिलते हैं। ये क्या लगा रखा है आपने? हाँ? आप मीरा जी के साथ लंच में जा रहे हैं? ये कौन nuts? ये क्या क्या कलर पहन के आए आप? अरे कमाल कर दें आप, मैं आपकी एडवाइस फॉलो कर रहा हूँ। आपने कल कहा था ना कि अगर अपने आप को जवान और यंग महसूस करना है तो यंग और खूबसूरत लड़की से दोस्ती कीजिए, इसलिए मैं कॉलेज पे लेके जा रहा हूँ। आपको पता है वर्मा जी, कल इतने सालों के बाद पहली बार मैंने अपनी बीवी को मुस्कुराते हुए देखा है। What? She smiled? हाँ, Disgusting. मेरी बीवी हंसी, इसमें इसको क्या डिस्कस? ये पागलों की तरह हंस क्यों रही है तुम? विनोद, ये नॉवेल पढ़ रही हूँ, ये स्टोरी इतनी फनी है, इतनी फनी है, क्या बताऊँ तुम्हें। क्या फनी क्या है इसमें? इसमें ये लिखा है कि एक आदमी अपने ही ऑफिस की लड़की से फ्लर्ट कर रहा है और उसी का बॉस उसी लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा है। तो इसमें फनी क्या है? विनोद, फनी नहीं है तो क्या? मुझे लगता है ऐसी सेम स्टोरी तुम्हारे ऑफिस में भी चल रही है। मतलब चल रही है। I mean, ऑफिस की सारी बातें तुम्हें मालूम कैसे पड़ जाती? मालूम नहीं पड़ती विनोद, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। हाँ, क्या देखा? आज दोपहर को मीरा जी और वीपी साहब एक रेस्टोरेंट में लंच कर रहे थे। तो इसमें मजे वाली कौन सी बात है? आज तक तुम मजे ले रहे थे, आज के बाद वीपी साहब मजे लेंगे। शर्म आनी चाहिए, वीपी साहब की उम्र का कुछ तो ख्याल करो, कुछ तो ख्याल करो, फॉर गॉड सेक। उमर, विनोद, आई थिंक ही वाज लुकिंग सो यंग, इतने जोशीले, इतने फुर्तीले लग रहे थे मुझे तो। क्या मतलब? अपने हाथों से विनोद मीरा जी को खाना खिला रहे थे। Get out from here right away. ओके, गुड नाइट। क्या लिखा तुमने? और विनोद, मीरा जी ने अपने रुमाल से वीपी साहब का मुंह पोंछा। और क्या? उसके बाद है ना विनोद, वीपी साहब ने मीरा जी का हाथ पकड़ा और गाड़ी में बिठा दिया और फिर शू करके निकल गए। I hate this sofa. Kick it out. I hate it. रिलैक्स। देखो, जो कुछ भी बातें मैंने की ना अभी, वो सब मनगढ़ंत बातें थी। I was just joking, विनोद। Just get out of my sight. I am very angry. Very. I can't believe this. बाबूजी जरा धीरे चलो। हेलो, मीरा जी हैं क्या? बाहर गई है? अच्छा, आप कौन बोल रही हैं? ओ, मीरा जी की माता जी, नमस्ते। मैं ऑफिस से बोल रहा हूँ, वीपी। हाँ जी, मीरा जी का मोबाइल तो होगा ही। एक मिनट, नंबर दीजिए।
क्या आपको याद नहीं? कोई बात नहीं, मीरा जी आए तो उन्हें बता दीजिए कि ऑफिस से वीपी साहब का फोन आया था। ओके बाय। बाबूजी जरा धीरे। गुड मॉर्निंग सर। अरे वर्मा जी, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। किस बात के लिए? अरे आपकी वजह से मुझे एक बहुत अच्छी दोस्त मिली है, मीरा जी, जिनकी वजह से मैं 15 साल जवान महसूस कर रहा हूँ। और आपकी वजह से 15 साल बुढ़ा महसूस कर रहा हूँ, मालूम है आपको? क्या मतलब? मतलब ये कि मीरा जी मेरी दोस्त है, आपने मेरे दोस्त पे हाथ डाल दिया। वर्मा जी, चिकन आती है मुझे आपसे। आप मीरा जी के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? आपको अपने आसपास कोई और औरत मिली नहीं सिवाय मीरा जी? देखिए वर्मा जी, आप मीरा जी से दोस्ती नहीं करेंगे। आपसे तंग आकर उन्होंने ऑफिस आना छोड़ दिया। वर्मा जी, आपके पास मीरा जी का मोबाइल नंबर तो होगा ही। है ना? दीजिए ना। लेकिन भाजी, एक नंबर देने में क्या तकलीफ है इसमें? ले भी खा मेरे राज में ऐश कर। थैंक यू मोहन जी। आप सॉरी सर, सॉरी क्यों? अब सर मैं ऑफिस आवर्स में बाहर बैठा हूँ और पकड़ा गया सर। डोंट वरी, ऑफिस में कोई मिस नहीं कर रहा है आपको। एवरीथिंग इज गोइंग वेरी वेल, वेरी स्मूथ। मोहन जी, मुझे एक बात बताइए, ये सब क्या हो रहा है? ये चक्कर क्या, व्हाट्स हैपनिंग इन द ऑफिस? क्या हो गया सर? वीपी साहब किन चक्करों में पड़े हुए हैं? क्या किया उन्होंने? वीपी साहब मीरा जी के पीछे पड़े हुए हैं हाथ धो के। माफ कीजिए सर, इस कुल्हाड़ी पे आपने खुद अपना पाँव मारा है। क्या मतलब? सर आपने क्यों उनको बोला कि आपको जवान लगना चाहिए? अगर जवान लगना है तो किसी यंग लड़की को फॉलो करो, अफेयर करो उसके साथ। क्यों आपने कहा इसे? देखिए, गलती इंसान से होती है, मैं इंसान हूँ, मुझसे गलती हो गई है, एंड तो गलती हुई तो भुगतो फिर अभी, भुगतो फिर। देखिए मोहन जी, प्लीज आई नीड अ फेवर। कुछ ऐसा करिए कि वीपी साहब का ध्यान मीरा जी की तरफ से हटके किसी और औरत में लग जाए। बट मीरा जी। सर मोहन श्रीवास्तव, हर काम पैसे के लिए। काम हमारा, दाम तुम्हारा। 25,000, 2,500, 20,000, 2,500, 15, 2,500, 10, 2,500, 5, 2,500। 2.5। ओके सर, ओके, अभी नॉट बिलो दिस। ठीक है, ये 1,000 रुपए एडवांस है, बाकी काम हो जाने के बाद काम हो जाएगा। और याद रहे, मीरा जी को छोड़ के एनी अदर वुमन बट मीरा जी, कोई भी औरत, एनीवन बट मीरा जी, बट मीरा। डन सर। कैन आई हैव सम? सर आप ले जाइए, मैं सर कुछ देर और यहाँ बैठूं। कैरी ऑन, जस्ट रिलैक्स। I'll make a plan. Yeah, I'll make a plan. कविता, कविता, अरे यार कहाँ मर गई कविता? बाबूजी जरा धीरे चलो। ए बाबूजी, कहाँ से आ रही हो? विनोद, विनोद, तुम आ गए? हाँ मैं आ गया, लेकिन तुम कहाँ से आ रही हो? मैं जरा बाहर गई थी। बाहर कहाँ? वो अपने एक फ्रेंड से मिलने। किस फ्रेंड से? बी 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 ये वी क्या नाम तो होगा उस फ्रेंड का कुछ? विशाखा, विशाखा, माय स्कूल फ्रेंड। तो इतना घबरा क्यों रही हो लेकिन फिर तुम? नहीं तो विनोद, मैं क्यों घबराऊंगी? मैंने थोड़ी कोई पाप किया है कि मैं घबराऊंगी। हेलो वर्मा जी। अरे वीपी साहब, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। आइए आइए, वेलकम 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 सर। मैं आपसे खास बात कहने आया हूँ। हाँ कहिए सर। आपका दिया हुआ फॉर्मूला सॉलिड काम कर रहा है। क्या बात कर रहे हैं सर, लगे रहिए लेकिन भाई क्या है, कौन है? कविता तुम्हारी पर्स मेरी गाड़ी में रह गई थी।